हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद शिवम पे स्वागत है। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर का जनरेशन कैसे कैसे हुआ, कब कब कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस किस तकनीकी का उपयोग किया गया और कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया, मतलब कितने भाग में इनको बांटा गया। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं, है ना। चलते हैं, हमारा पहला क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पीढ़ी है कि कंप्यूटर का विकास पीढ़ी के कई रूपों में बांटा गया, मतलब कंप्यूटर का जो विकास था उसको कई रूपों में बांटा गया, है ना। यह पीढ़ी को समय के साथ साथ इसमें, मतलब जब इस पीढ़ी को डेवलप किया गया या इस पीढ़ी को मार्केट में लाया गया तो इसमें समय के साथ साथ जितनी भी तकनीकी आती गई उसमें चलती गई, उस पर क्या इनका उपयोग किया गया, है ना, और इसको कई रूपों में क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया। ऐसे हम बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी होती है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होती है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। आइए पहले जनरेशन पे हम लोग चलते हैं, जिसका जो समय सीमा थी उसकी जो रेंज है ना 1945 से 1955 तक थी, है ना। इसमें क्या था, इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है ना, वैक्यूम ट्यूब एक शीशा जैसे माना, आप लोग देखेंगे उसका बल्ब आता है ना, वो लाइट वाला जो बल्ब आता है 100 वाट वाला आता है, उसमें क्या होता है, टंगस्टन लगा होता है ना, ऐसे हमारा गया। इसका आकार इस तरह तो नहीं था, लेकिन ये भी शीशे की तरह होता था। इसमें क्या था, ऐसे बना होता था, इसमें तार होते थे, है ना। और इसमें क्या नुकीले टाइप ऐसे बने होते थे इसमें, है ना। बहुत अच्छा डायग्राम तो हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिए आप लोग। मतलब इस तरह बना होता था, इसमें ऐसे बना होता था नुकीला। इसमें क्या थे, तार इसमें अंदर होते थे ना, और टंगस्टन होता था, क्या ऐसे सब कुछ होता था, है ना। इसके अंदर अभी इसका वैक्यूम ट्यूब, जो इस कंप्यूटर का उपयोग किया गया था ना वैक्यूम ट्यूब का, वो एनालिटिकल इंजन के उपयोग किया गया था। किसमें किया गया था, एनालिटिकल इंजन में कंप्यूटर आया था पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाला, उसमें किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, है ना। इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब का, इसको कंप्यूटर को साकार, कंप्यूटर क्या था, साकार मतलब गणना करने के लिए संभव किया गया। मतलब कंप्यूटर को कैसे कार्य करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, वो किस पीढ़ी में हुआ था, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था। और इसका जो उपयोग था ना, वो वैज्ञानिक लोग थे, जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने किसमें उपयोग किया था, इसका एप्लीकेशन में किया था। किसमें किया था, इसमें एप्लीकेशन में किया था, है ना। और इसको प्रोग्रामिंग स्तर की भाषा, आपको पता कंप्यूटर में लैंग्वेज होता है, अभी आपको हम पढ़ाएंगे आगे चल करके कि कंप्यूटर में लैंग्वेज कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किस लेवल पे किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है ना। तो इसमें इसका जो उपयोग होता है प्रोग्रामिंग मशीनिंग स्तर की भाषा, जैसे IBM 700 और ENIAC आदि में इसका किया गया था। नेक्स्ट जनरेशन जब आया तो उसका नाम क्या था, सेकंड जनरेशन। उसकी जो वो थी अवधि थी उस समय की, वो क्या थी, 1955 से 1964 तक, 1955 से 1964 तक इस कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। आपसे कोई सवाल भी पूछेगा तो आपको इतना बताना है कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, जिसमें उसका काम था, वैज्ञानिक लोग जो एप्लीकेशन होता था उसमें काम करते थे, है ना। और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग अगर पूछे कौन से कंप्यूटर में किया गया था, तो आपको बताना है एनालिटिकल इंजन। किसमें किया गया था, एनालिटिकल इंजन में उपयोग किया गया था। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अब इस बोलेंगे सर ट्रांजिस्टर का उपयोग तो किया गया, ऐसा क्यों, इसका काम क्या था, तो आपको बताना ट्रांजिस्टर का उपयोग जब सेकंड पीढ़ी में हुआ, इसमें कंप्यूटर का आकार जो बड़ा होते थे, पहले जो कंप्यूटर मार्केट में बड़े आते थे उसके आकार को छोटा किया गया, और जो कंप्यूटर आकार करने जो थोड़ा सा वो था ना, समय थी या जो स्पीड थी थोड़ा तेज कम थी, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया। किस पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी। इसमें क्या होता है, इसका उपयोग कौन कौन किया, इसका उपयोग कौन किया, तो आप बताएंगे वैज्ञानिक, एप्लीकेशन, वाणिज्य, मतलब वैज्ञानिक लोग कुछ एप्लीकेशनों में किए, और वाणिज्य मतलब होता है कॉमर्शियल, मतलब बिजनेस पर्पस से जो होता है उसको वाणिज्य बोलते हैं, कॉमर्शियल इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। वाणिज्य एप्लीकेशन में किया गया जो प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय भाषा, आपको पता है लैंग्वेज होता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि लैंग्वेज क्या होता है, 3 होते हैं, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल जिसको हम लोग मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, एक होता है मीडियम लेवल लैंग्वेज जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे उसको विस्तार से, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय भाषा क्या था उसमें, IBM को हम बताया था ना, इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन, कहाँ की कंपनी है, वो कंपनी कहाँ की, अमेरिका की, जिसकी ब्रांच हमारी इंडिया में भी है। हार्मन हॉलैंड ने इसका उपयोग शुरुआत किया था इस कंपनी का, है ना। तो IBM 7030, क्या IBM 7030। चलते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड पीढ़ी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड। अभी एक चीज सेकंड पीढ़ी में जान लीजिएगा, कोई पीढ़ी का ट्रांजिस्टर कैसा होता है, तो आप जान लीजिए ट्रांजिस्टर ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक, और ऐसे से क्या होते हैं, बने होते हैं ये, इसमें बैठाएंगे, मतलब जो प्लेट आपका होता है, जो वो आपका प्लास्टिक का सर्किट बोर्ड होता है, उसमें लगाने के लिए जो बने हैं ना, इसको उसमें जाकर सॉल्व करता है। ये हमारा ऐसे बना होता है, इसमें बता दें एल्यूमिनियम का होता है ना, इसी बना होता है, ब्लैक कलर की होती है,
एक तार टाइप निकले होते हैं ना, कांटे टाइप निकले होते हैं ऐसे, वो जाके प्लेट में क्या होता है, सेट होता है। सेकंड थर्ड क्या था, थर्ड जनरेशन जब आया था इसमें आईसी का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया था, आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, किससे बना है ना, सब अच्छे जानकारी लेंगे। देखिए आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या नाम होता है इसका, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। अब आईसी का जो आविष्कारक थे या खोजकर्ता थे ना, जो इसको बनाए थे, उनका नाम था रॉबर्ट नोई और जेबी किल्वी। क्या नाम था, रॉबर्ट नोई और जेबी किल्वी जी ने बनाया था, आईसी को बनाया था, है ना। ये जो बना इसकी जो परत होती है ना, वो सिलिकॉन की बनी थी। किसकी बनी थी दोस्तों, सिलिकॉन की बनी होती है ना। ये बहुत विश्वासमंद था और बहुत भरोसेमंद, जिसको बोलते विश्वसनीय, है ना। ये क्या था, एक विश्वसनीय भरोसेमंद था और तेज समझा जाने वाला क्या था, एक पीढ़ी का कंप्यूटर था, है ना। इसका उपयोग वैज्ञानिक वाणिज्य में, मैंने बताया इसके पहले उसका भी वाणिज्य में किए थे और इसका भी वाणिज्य मतलब कमर्शियल में, बिजनेस पर्पज से किए थे। और इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि दो लोग को आपस में जोड़ने का काम करता है, मतलब आपस में जुड़ करके हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन वगैरह करने के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव। मतलब दो लोग के बीच में संबंध को स्थापित करना, क्या करना, दो लोगों के बीच में संबंध को स्थापित करना इंटरेक्टिव कहलाता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, मतलब आपको पता है ऑनलाइन जब हम लोग जुड़ते हैं तो ऑनलाइन के जरिए हम लोग चैट वगैरह भी करते हैं, जोड़ते दो लोग को आपस में, किससे जोड़ते हैं, ऑनलाइन के थ्रू जोड़ते हैं, है ना। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो उपयोग किया जाने वाला, वो क्या था, कोबोल, प्रोटॉन और बेसिक। आपको बोले सर कोबोल क्या होता है, कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज। इसका उपयोग बिजनेस पर, अगर आपसे पूछता है ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसका वाणिज्य के लिए लैंग्वेज उपयोग किया जाता है, वाणिज्य में बिजनेस पर्पस के लिए बनाया जाता है लैंग्वेज है, तो क्या बताएंगे, कोबोल काम करता है। और ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो फार्मूला के लिए काम करता है, क्या बताएंगे हम लोग, प्रोटॉन। आपको पता है दुकानदार काम करता है, उसके पास एक मशीन होती है, उसको मशीन बोलते हो, डिवाइस बोलते हो, उसका नाम है कैलकुलेटर। मतलब जो होता है बड़ा काम करता है, उसमें जो लैंग्वेज होता है, जो मैथमेटिक्स किया होता है, किससे होती है, प्रोटॉन्स होती है, क्योंकि प्रोटॉन का एक फार्मूला बेस है, एक फार्मूला मतलब मैथमेटिक्स की क्रिया इसमें लैंग्वेज होती है। एक आपका बेसिक और नॉर्मल जो यूज करते हैं उसमें कंप्यूटराइज में, है ना। दूसरी आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या था कि 1975 से 1989 के बीच में आया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, थोड़ा इसको डीपली पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। और क्या इसको बोलते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया गया था, ये पोर्टेबल मतलब हमने देखा क्या, ये पोर्टेबल कहीं भी होने के लिए विश्वसनीय है, आकार की बहुत कम, मतलब पोर्टेबल, इसको कहीं भी आप आसानी से रख सकते हैं। आपको पता है जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया होगा वह कंप्यूटर आसानी से हम कहीं भी रख सकते हैं। सपोज करिए हमारा लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। सपोज करिए हमारा मोबाइल हो गया, उसमें भी प्रोसेसर का उपयोग किया गया। बिना प्रोसेसर का वो काम नहीं, क्योंकि प्रोसेसर का काम ही होता है क्रिया करना, प्रोसेसिंग करना। जब तक आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल में प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक आपका कंप्यूटर मोबाइल काम नहीं करेगा। इसलिए इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, पोर्टेबल है ना, अविश्वसनीय है। आगे चलते हैं, फिर इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्य, इंटरेक्टिव जो हमने पहले बता दिया है ना, एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन। आपको पता है ना डिवाइस में हमारे क्या चलता है, कंप्यूटर भी नेटवर्क चलता है और मोबाइल भी नेटवर्क चलता है, उसमें भी उपयोग किया गया। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे IBM PC। देखिए पीसी क्या होता है, पीसी का फुल फॉर्म होता है P फॉर पर्सनल और C फॉर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। जितने भी डिवाइस मार्केट में चल रहे हैं कंप्यूटर वाले जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसको पीसी बोलते हैं, पीसी डेस्कटॉप। अगर कोई बात करें यार हमें पीसी चाहिए, मतलब पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। हमारा मोबाइल क्या है, पीसी। मोबाइल पीसी मतलब क्योंकि पर्सनल मोबाइल हम चला रहे हैं, हमारे उपयोग के लिए पर्सनली हम यूज करते हैं, है ना। ऐसा हमारा पीसी जितने भी कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, दुकानदार यूज करते हैं या पढ़ाई शिक्षा पर्पज से चलाते हैं, वो लैपटॉप हो या कॉम्प्यूटर टैबलेट कोई भी डिवाइस हो जिसको हम लोग पर्सनली चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। ऐसा हमारा क्या है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर मतलब क्या होता है, पीसी मतलब P फॉर पर्सनल और C फॉर कंप्यूटर होता है ना। एक बार पूरा दोबारा हम रिपीट करते हैं, है ना, कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। क्या उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी में क्या आया था हमारा, तो ट्रांजिस्टर आया था। तीसरी पीढ़ी में क्या आया था हमारा, माइक्रो प्रोसेसर आया। प्रोसेसर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, पूरा नाम होता है लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, है ना। और आईसी का क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसको हमने जेबी किल्वी और रॉबर्ट नोई जी ने बनाया था। और ये सिलिकॉन का बना होता है ना। और सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन शब्द की बात कर रहे हैं, सिलिकॉन एक वैली भी, एक जगह का नाम है, सिलिकॉन वैली। अब बोले सिलिकॉन वैली क्या होता है, तो विश्व का जो सिलिकॉन वैली है वो अमेरिका में है और जो भारत का सिलिकॉन वैली वो बेंगलोर में है। क्योंकि पता आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे है, बेंगलोर में है ना। पूरी कहाँ होती है, बेंगलोर में होती है ना। आगे चलते हैं तो ये लैंग्वेज हमने बता दिया, कोबोल होता है और प्रोटॉन होता है और पीसी होता है ना। फिर आगे चलते हैं, इसका कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीसी के लिए किया गया है ना।
कहने तो चले। फिर क्या आता है नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जनरेशन आता है ना, जिसको लोग पंचम जनरेशन बोलते हैं या पंचम पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी बोलते हैं, है ना, जिसका जो सन था वो गया था 1989 से अब तक आधुनिक युग तक अब तक जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं पंचम पीढ़ी कंप्यूटर है ना, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है। ये उन कंप्यूटर का जनरेशन है जहाँ कंप्यूटर को स्वचालित बुद्धिमत्ता दी जाती है, मतलब कंप्यूटर को कैसे काम करना है, क्या करना है, उसके लिए क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है ना। इसमें ये क्या थे, एआई की फुल फॉर्म मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसका उपयोग करते थे जहाँ भी अपने आईक्यू का उपयोग करेंगे, ताकि जैसे अब सर आईक्यू का उपयोग कैसे हो, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला में एक्सेल पे काम कर रहे हैं, कोई फार्मूला में 2+2 जोड़ना है, हमने 2+2 लिख दिया ना, तो उसके लिए फार्मूला लगाते, सपोज हमने फार्मूला लगा दिया, इक्वल सम लगा दिया, है ना, इसमें 2+2 को जोड़ना है, जिसको वैल्यू क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे बीच में, है ना, ब्रैकेट को बंद करेंगे। हमने फार्मूला लगाया ना, सेलेक्ट कर लेने के अंदर का काम कौन किया, कंप्यूटर किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, समस्या का समाधान उसके इसका उपयोग वैज्ञानिक मतलब आपको बता दिया है, वैज्ञानिक में जो साइंटिस्ट वगैरह थे इसका उपयोग कहाँ किए, वाणिज्य मतलब कमर्शियल लेवल पे किए थे, इंटरेक्टिव मतलब संबंध को स्थापित करना दो लोगों के बीच में, है ना, और कहाँ ऑनलाइन वगैरह में इसका उपयोग किया गया, एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया गया, है ना, मल्टीमीडिया। अब उन्हें सर एप्लीकेशन क्या, कुछ ऐसे प्रोग्राम भी आते हैं जिसको वर्क किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। हर एप्लीकेशन का काम क्या होता है, हर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, अलग अलग काम करना होता है। मल्टीमीडिया क्या मतलब क्या होता है, जिसमें ग्राफिक्स चीज आती है, इसमें ऑडियो आ जाए, वीडियो आ जाए, फोटो आ गया, आपका डॉक्यूमेंट आ गया, वो सब किस में आते हैं, मल्टीमीडिया से रिलेटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेटवर्क एप्लीकेशन जिसमें हम लोग नेटवर्क से संबंधित मतलब नेटवर्क से जुड़ करके काम करते हैं। ऐसे एप्लीकेशन में क्या आता है, मतलब कुछ एप्लीकेशन ऐसे मार्केट में भी है जो बिना नेटवर्क के नहीं चलते, जैसे सपोज करिए आपका गूगल क्रोम हो गया, है ना, वेब ब्राउजर, एक सब क्या है, वेब ब्राउजर है ना। अगर आपके पास इंटरनेट की सेवा ना हो या नेटवर्क सुविधा ना हो तो वो एप्लीकेशन आपकी काम नहीं करेगी। तो ऐसे एप्लीकेशनों का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो पांचवी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया। और इसमें कुछ लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, जिसमें आपका सी आ गया, जावा आ गया, पाइथन आ गया और C++ आ गया। ये सब क्या थे, हाई लेवल लैंग्वेज थे, है ना, हाई लेवल क्या थे, लैंग्वेज थे, है ना, जिसका उपयोग अलग अलग कामों किया गया। अब सर लैंग्वेज क्या, सी अब बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका डेवलप किया कौन किया, कब बना, किस लिए बना, क्यों बना, है ना, आगे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, इसी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सिलेबस है ना, हमें जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, जितने भी कंपटीशन पेपर मैंने बार बार रिपीट किया इसी, जितने भी कंपटीशन पेपर हैं, जिस वैकेंसी में कंप्यूटर में मांगा जाता है, जिस वैकेंसी में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब में काम आते हैं अन्यथा। और इसके अलावा जो टेट सुपर टेट की वैकेंसी आती है उसमें कंप्यूटर पूछता है, या जो BTC वगैरह लोग करते हैं ना उसके लिए भी कंप्यूटर मांगता है ना, उसमें भी कंप्यूटर 25 नंबर का आता है, समथिंग इतना आता होगा, है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ा रहे हैं। बाकी अगर हमारे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में या जो भी पढ़ाने में कोई दिक्कतें आती हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर, हाँ आपने गलत चीज़ बताया है, क्योंकि हम लोग तो पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम तो 6 साल से यूट्यूब तो पढ़ाया नहीं, लेकिन ऑफलाइन हमने पढ़ाया है ना। अगर कोई भी आपको गलती लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो जरूर अपनी राय दें, है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।